आज मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, हम देखते हैं। यूहन्ना 14:15 से लेके 17 तक का भाग को मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हैं तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। हम यीशु मसीह से प्रेम लेना चाहते हैं, नहीं तो हम कहते हैं यीशु मसीह आप मेरे से प्रेम करो, आप मेरे को आशीष कीजिए करके आप बताते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह खुद कह रहा है, पहले आप मेरे से प्रेम रखो, मेरे से प्रेम करो। क्योंकि ये यीशु मसीह अपने प्रेम को कैसे हमारे ये दुनिया को दिखाया कि अपने जीवन को क्रूस पर देख के दुनिया लोगों को दिखाया कि मैं ये दुनिया को प्रेम करता हूँ करके। लेकिन वो यीशु मसीह हमसे कहता है कि आप लोग मेरे से प्रेम करो। यदि हम प्रेम कर रहे हैं, यीशु मसीह को प्रेम करना है, इसी का मतलब भी क्या है, हम इनको आज्ञा को मानना है। बिना इनको आज्ञा को हम नहीं मानेंगे तो हम इसका मतलब हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह हमसे क्या बोल रहा है, आप लोग मेरे से प्रेम रखेंगे तो आप लोग मेरा आज्ञा को मानोगे। बिना यीशु मसीह को प्रेम, बिना इनसे प्रेम नहीं करके हमने इनको आज्ञा को मान नहीं सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं पाप से छुटकारा मिलना चाहता हूँ करके हम क्या करते हैं, हम अपने आप उसी पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है, पहले मेरे से प्रेम करो। यदि हमने यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेंगे तो वो ही सबसे बड़ा एक पाप है। लेकिन यीशु मसीह से प्रेम करने के बाद हम इनको आज्ञा को मानना है। वैसे करते समय और यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है यहाँ पर, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। इन्होंने ये कह रहा है, यीशु मसीह खुद पिता से प्रार्थना करेगा कि हमको पवित्र आत्मा मिलने के लिए। याद रखो, यीशु मसीह ने हमको वो पवित्र आत्मा ये एक इनाम है, एक गिफ्ट के रूप में वो हमको देना चाहता है। इसलिए कह रहा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। हाँ, इसका मतलब आप कह रहे हो कि हम प्रार्थना नहीं करना है, आप करना है। लेकिन आपको ये सच्चाई भी मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने ही पवित्र आत्मा को लेने के लिए रास्ता खोला है। इन्होंने पिता से प्रार्थना किया है, इसीलिए पिता ने हमको पवित्र आत्मा दे रहा है। वो क्या है करके यीशु मसीह ने बोल रहा है, इसमें यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का शब्द इन्होंने नहीं बोल रहा है, उन्होंने कह रहा है सहायक। हमको सहायक करने वाला है, हमको मदद करने वाला है।
वो भी कह रहा है और एक सहायक, यानी कि यीशु मसीह हमारा सहायक है, इसके अलावा और एक सहायक भी पिता ने हमको देगा, वो कह रहा है। फिर उन्होंने क्या बोल रहा है, वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहेगा। ये यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि यीशु मसीह इसी दुनिया से पिता के पास मरने के बाद, जीवन उठने के बाद जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसी समय उन्होंने बोल रहा है वो सहायक हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा अभी, वो ही कह रहा है। इसलिए वो क्या बोल रहा है कि पीछे एक में 18 में कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि आप लोग ये मत सोच लीजिए कि मैं जाग गया तो आप अनाथ हो जाओगे, आप लोग अनाथ नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए एक सहायक होगा। वो सहायक पवित्र आत्मा। वो सहायक कौन है? हमको सिर्फ साथ देने वाला नहीं है, वो अर्थात सत्य का आत्मा, वो सत्य की आत्मा। इनसे मुख से कोई झूठ नहीं होगा, दूसरे लोगों को धोखा नहीं देगा, वो सच्चाई का आत्मा है। इसका मतलब अभी ये पवित्र आत्मा को 3 नाम आ गया। एक पवित्र आत्मा, दूसरा सहायक, तीसरा सत्य का आत्मा। वो कह रहा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। ये संसार के लोग उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। ये कह रहा है जैसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। कितने लोग यीशु मसीह को अपना लिया है, उन्हीं का ही पवित्र आत्मा मिलेगा। याद रखना है उसी को। यदि पवित्र यीशु मसीह को हमने अपना लिया, हमारा पाप से यीशु मसीह का खून से छुटकारा मिल गया, ये पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा और ये सहायक हमारे लिए एक इनाम है परमेश्वर पिता के तरह। इसीलिए वो कह रहा है कि ये संसार लोगों को नहीं मिलेगा, सब लोगों को ये नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह को कितने लोगों ने ग्रहण किया है उन्हीं को ही मिलेगा। क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ये संसार के लोग इनको देख नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है हम भी पवित्र आत्मा को हमारा एक मनुष्य के रूप में देख सकता है, यानी कि इनका काम भी, पवित्र आत्मा का काम भी उन्हीं लोग को महसूस नहीं कर पाएगा। उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, पवित्र आत्मा का अद्भुत काम होते समय पवित्र आत्मा से हमको दूसरा भाषा में बात करते समय लोग इनको मजाक उड़ाते हैं। क्यों? उन्हीं लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में जानते भी नहीं है, इसलिए हम लोग मजाक उड़ाते हैं। उनको जानते भी नहीं है, उनको देख भी नहीं सकता। वो तुम्हारे साथ रखता है और वो तुम में होगा। वो तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे साथ होंगे। ये मतलब कि हम पवित्र कलीसिया में एक परिवार के तरह इकट्ठा होते समय हमारा बीच में पवित्र आत्मा होगा, हमारा साथ होंगे वो पवित्र आत्मा। फिर वो पवित्र आत्मा हमारा
अंदर भी वास करेगा। इसलिए बाइबल कहते हैं कि हम भी परमेश्वर का मंदिर, किसी को मंदिर कहते हैं कहाँ पर परमेश्वर वास करता है। इसीलिए हमारे शरीर में वो वास करेगा। और हम कितने मसीह भाई बहन इकट्ठे होते हैं, उसी समय भी हमारा संग होता है, नहीं तो हमारा साथ रहता है। लेकिन यीशु मसीह क्यों ये कह रहा है कि अभी यीशु मसीह ये दुनिया को छोड़ के चलने के लिए वो तैयार हो गया, इसीलिए वो वैसे बोल रहा है। इसलिए बेबी, आप लोग से ये क्या क्या कहा दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमने यीशु मसीह से प्रेम करना है। हम यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, मतलब भी क्या है? उनको आज्ञा को मानना है। उनका आज्ञा कहाँ पर है? ये बाइबल के अंदर है। बाइबल में क्या लिखा है उसी के अनुसार हम चलना है, तभी तो यीशु मसीह कहेगा हमको, आप मेरे से प्रेम कर रहे हो क्योंकि आप मेरा आज्ञा को मान रहे हो। दूसरा मैंने आपसे ये कहा था, वो पवित्र आत्मा का 3 नाम है, लेकिन कौन सी बाग में से हम पढ़े हैं उसमें 2 नाम दिया है। एक सहायक, दूसरा सत्य का आत्मा है। वो हमको सहायत करता है, वो हमको सत्य मार्ग में हमको चलाएगा। इसलिए बाइबल कहीं जहां पर उसी को पवित्र आत्मा भी बोल रही है, इसलिए पवित्र आत्मा है। तीसरा मैंने आपसे यही कहा कि ये संसार के लोग पवित्र आत्मा को ले नहीं पाएगा। संसार के लोगों को साथ पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। सिर्फ यीशु मसीह से अपना पाप को कितने लोग ने धोया है, क्षमा मांगा है, उन्हीं के ही पवित्र आत्मा मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। वो भी मैंने आपसे यही कहा कि वो हमारा अंदर भी रहता है। हम मसीह लोग एक जगह में इकट्ठे होते समय वो हमारा साथ होता है। वो हमारा एक एक लोगों के अंदर, यदि वो आदमी है, वो औरत है, बच्चे हैं, कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्हीं के अंदर वो वास करता है। अभी उसी पवित्र आत्मा को हम महसूस करने के लिए पहले मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, पहले आपको पाप क्षमा होना चाहिए। यीशु मसीह से माफ़ी मांग के आपके पाप को क्षमा मांगो, फिर हमको ये इनाम मिलेगा। वो इनाम है पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो सत्य का आत्मा ही है। आइए हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह ने पहले ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा वास करने के लिए प्रार्थना कर चुका है। हम विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा आप हमारा साथ रह सकता है, लेकिन हमारा पाप को क्षमा करो। हमारा पाप को यीशु मसीह से क्षमा मांगने के बाद आपने कह रहे हो कि पवित्र आत्मा को इनाम देंगे करके, हम इसको विश्वास करते हैं। अभी ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आई है। वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आके आपके सामर्थ को मेरे द्वारा प्रकट कीजिए। मैं आपके हाथ में मेरे जीवन को सौंप देता हूँ।
यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, आमीन आमीन।